लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। 1 जुलाई को हमारे करीब 298 पॉजिटिव केसेस थे और कल 15 जुलाई को ये संख्या बढ़ के 866 पॉजिटिव केसेस की हुई है। इसका कारण ये है कि पहले हम, हालांकि हमारी जो टेस्टिंग क्षमता है वो 42,000 टेस्ट पर डे करने की हमने अर्जित कर ली है और राजस्थान में 27 जगह पे टेस्टिंग हो रही है, लेकिन 14-15 हज़ार टेस्ट पर डे 1 जुलाई से पहले हो रहे थे। हमने 10,000 टेस्ट बढ़ाए हैं अभी, क्योंकि एसिम्टोमेटिक केसेस वो 90% हैं और सिम्टोमेटिक केसेज है 10%, जिनमें लक्षण नज़र आते हैं वो 10% केसेज है। ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने टेस्टिंग बढ़ाई और 10,000 टेस्ट पर डे हमने बढ़ाया है। तो पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आए, लेकिन पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आना हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। मैंने आज अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की है। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा जोर दिया है कि राजस्थान में रिकवरी की परसेंटेज अच्छी रहनी चाहिए और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे कंट्री का जो एवरेज है रिकवरी का, उससे कई गुना ज़्यादा हमारी रिकवरी का परसेंटेज है आज भी। जो मृत्यु दर हमारी 2.3% थी, दूसरा फोकस मुख्यमंत्री जी का था कि राज्य में कोविड से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो हमने 2.3 से इसको डाउन किया है, 2% पे लेके आए हैं मृत्यु दर को। और जुलाई की अगर हम देखें तो 1.54% हुई है मोर्टेलिटी रेट, जो कंट्री में जितने भी बड़े राज्य हैं उन राज्यों में हमारी मृत्यु दर सबसे कम है। अब ये जो प्लाज्मा थेरेपी का हमने शुरू किया है, यहाँ पे 47 लोगों को अब तक प्लाज्मा थेरेपी दी गई। हमको ICMR ने जयपुर में ट्रायल की परमिशन दी, हालांकि हमने जोधपुर के लिए भी मांगी थी, कोटा के लिए भी मांगी थी और भी जगह के लिए मांगी, लेकिन सिर्फ हमको जयपुर के लिए ट्रायल की परमिशन मिली। 47 लोग जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, उनका ब्लड लेके उनकी प्लाज्मा थेरेपी, जो सीरियस कंडीशन में लोग थे, 5 तो इनमें से वेंटिलेटर पे थे और अधिकांश कोमॉर्बिडिटी, गंभीर बीमारियों से ग्रसित पॉजिटिव केसेस थे, इसका रिजल्ट 100% रहा है। आज हमने निर्णय लिया है कि राजस्थान में एक डाटा बैंक तैयार किया जाए, जितने लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उनकी पूरा डाटा बनाया जाए, उनके मोबाइल नंबर लिए जाएं और उनको प्रयास किए जाएं कि वो अपनी सहमति प्रदान करें कि वो हमको अपना रक्त दें, ताकि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हम मृत्यु दर को और कम कर सकें। अभी 20 लोगों ने अपनी कंसेंट दी है और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंट लेने की कोशिश की जाएगी, ताकि प्लाज्मा थेरेपी, जो कि 100% सक्सेसफुल हमारा प्रयास रहा, इसके अलावा एक 40,000 का इंजेक्शन है वो हमने देना शुरू किया है, 40 मरीजों को दिया है। टोसिलीजुमेब, ये 40 लोग ठीक हुए इसमें, और 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन हमारा जो पहले हमारे डॉक्टर्स ने प्रायोगिक तौर पे शुरू किया था, टेमीफ्लू, क्लोरोक्विन, लोपिनावीर और रोटिनोवीर, जिसको ICMR ने भी परमिशन दी थी, वो कॉम्बिनेशन भी बराबर मरीजों को मृत्यु दर कम करने में हम काम में ले रहे हैं। कुल मिला के जागरूकता का अभियान जो मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में चलाया वो जारी रहेगा। जो लोग मास्क पहनने में, 2 गज की दूरी बनाए रखने में, बार बार साबुन से हाथ धोने में या सार्वजनिक जगह में थूकने में या समूह में एकत्रित होने की गलती करेंगे, अब सरकार सख्ती का रुख अपनाएगी। हमने मेडिकल डिपार्टमेंट की, क्योंकि 14 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज़्यादा एक्टिव केसेस अभी हैं हमारे पास, वहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट की अलग टीमें भेजी है, प्रशासनिक अमला भेजा है, ताकि इस संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके और पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। जो पॉजिटिव आए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी हम सही ढंग से कर सकें। इसके अलावा टेस्टिंग, जो फोकस टेस्टिंग है, वो भी हमने शुरू की है और कंटेनमेंट को इम्प्रूव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
आज हालात ये है कि देश और प्रदेश की जनता को बचाने की चुनौती हमारे सामने है। और आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीतिक खरीद फरोख्त की राजनीति, लोकतंत्र को अस्थिर करने की राजनीति पे आज है आमादा, उनको देश के लोग इस महामारी से बचें इसकी चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौर में जहां हजारों लोगों की जिंदगी चली गई, जहां सरकार में कोई मंत्री नहीं चिकित्सा विभाग को डील करने के लिए, मंत्रिमंडल का गठन अब हुआ जब प्रेशर किया गया, लेकिन हालात वहां अनियंत्रित हो गए। इंदौर में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, लेकिन इनको सरकार बदलना था। सरकार बदला वहां फरोख्त की राजनीति के माध्यम से। और जैसे ही हम लोग राज्यसभा के चुनाव घोषित किए, कांग्रेस तो रघु शर्मा ने तमाम चीज़ों को लेकर 3 दिन से जो सवाल खड़े हो रहे थे उसका जवाब दिया कि किस तरीके से हमने लोगों से अपील की है कि वो अपना ब्लड देकर, प्लाज्मा देकर लोगों की जान बचाएं। हाँ, संख्या ज़रूर बढ़ी है, लेकिन इसको लेकर भी आगे प्रयास किए जा रहे कि टेस्टिंग और ज़्यादा हो ताकि लोगों में अगर संक्रमण है तो उसका पता चल पाए। प्रदेश में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान लगातार जारी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ललित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, लेकिन 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव शर्मा पूर्व अपर महाधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही ए के जैन साहब हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों के पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन सर उसके पहले